हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। फ्रेंड्स, आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 37 है और जिसमें हम आपको आज सिखाएंगे डेली लाइफ यूज़ इंग्लिश, अर्थात रोज़ाना बोले जाने वाली अंग्रेजी। तो हम रोज़ाना बोले जाने वाली अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, इसके लिए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने आज की क्लास का अपना पहला सेंटेंस लिया है। ही विल कैच द बस ऑन टाइम टुमेरो। टुमेरो का अर्थ होता है कल। ही विल कैच द बस ऑन टाइम टुमेरो। मान लिया कोई व्यक्ति है कहीं पर कंपनी में या फिर ऑफिस में लेट हो जाता है और हम कहना चाहते हैं कि वह कल समय पर बस पकड़ लेगा, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे He will catch the bus on time tomorrow. वह कल समय पर बस पकड़ लेगा। He will catch the bus on time tomorrow. वह कल समय पर बस पकड़ लेगा। मान लिया कोई अधिकारी है और हम वहाँ पर जाने में लेट हो जाते हैं, तो अधिकारी हमें यह कहना चाहता है कि कल आना, तो कल आना इसे वह अंग्रेजी में कहेगा come tomorrow. come tomorrow, कल आना। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा है। मान लिया कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा है तो वह कहेगा ही इज़ डूइंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। वह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा है। मान लिया आप में से कोई व्यक्ति बीए कर रहा होगा, बीएससी कर रहा होगा या फिर बीटेक या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा होगा, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जगह उसी कोर्स को मेंशन करिएगा। तो यहाँ पर कोई लड़का है, वह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा है, तो हम उसके बारे में बताएंगे He is doing English speaking course. वह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जॉब पाना चाहता है, अर्थात वह उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा I want to be SI in UP पुलिस। I want to be SI in UP पुलिस। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। आप में से कोई अधिकारी बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई ऑफिस की जॉब करना चाहता है और कोई आप में से पुलिस की जॉब पाना चाहता है। मान लो कोई व्यक्ति है, वह उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, तो वह यही कहेगा आई वांट टू बी एसआई इन यूपी पुलिस। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। साथियों, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर आपको बताऊँगा। आप भी घर पर सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करना, तभी ये जो सेंटेंस है आपकी टंग पर आ पाएंगे। इसलिए कहा गया है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है, देखने से नहीं आता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसे कोई व्यक्ति तो ऐसे कहता है कि वह मर गया या फिर वह टपक गया, और कोई व्यक्ति ऐसे कहता है कि वह अब नहीं रहा। तो हम आपको दोनों तरीके बता देते हैं। यदि हम यह कहना चाहते हैं कि वह टपक गया, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही हैज़ किक द बकेट। ही हैज़ किक द बकेट। मान लो कोई व्यक्ति है, वह अच्छा नहीं था, तो उसके लिए ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं वह यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि वह मर गया या फिर वह टपक गया, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा ही हैज़ किक द बकेट। ही हैज़ किक द बकेट। वह मर गया। मान लिया कोई व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी था और वह अब नहीं रहा, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही इज़ नो मोर। ही इज़ नो मोर। वह अब नहीं रहा। ही इज़ नो मोर। वह अब नहीं रहा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने घर को दिवाली पर सजाऊंगा। डेकोरेट। डेकोरेट का अर्थ होता है सजाना, और हम इसे सेंटेंस में ऐसे यूज़ करेंगे आई विल डेकोरेट माई होम एट दिवाली। आई विल डेकोरेट माई होम एट दिवाली। मैं अपने घर को दिवाली पर सजाऊंगा। कुछ जो व्यक्ति हैं वह अपने घर को दिवाली पर सजाते हैं, कुछ होली पर सजाते हैं और कुछ व्यक्ति किसी अन्य त्यौहार पर सजाते हैं। यदि मैं अपने घर को दिवाली पर सजाता हूं तो मैं कहूँगा आई विल डेकोरेट माई होम एट दिवाली। आई विल डेकोरेट माई होम एट दिवाली। मैं अपने घर को दिवाली पर सजाऊंगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह इस साल इम्तिहान पास कर लेगा। मान लो कोई व्यक्ति है, वह बार बार 10th क्लास में फेल हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि कोई 50 साल में 10th पास करता है,
कोई 55 साल में 10th पास करता है और कोई व्यक्ति जो है पहले ही प्रयास में 10th पास कर लेता है। मान लो कोई व्यक्ति है बार बार फेल हो जा रहा है और हम कहना चाहते हैं कि वह इस साल इम्तिहान पास कर लेगा, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे he will pass the exam this year। he will pass the exam this year, वह इस साल इम्तिहान पास कर लेगा। हमने अपना नेक्स्ट वर्ड लिया है आई विटनेस। आई विटनेस का अर्थ होता है चश्मदीद गवाह। चश्मदीद गवाह ऐसा होता है जिसने किसी घटना को अपनी आंखों से देखा हो, तो उसे हम कहते हैं आई विटनेस। आई विटनेस चश्मदीद गवाह। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। जो डायरेक्टर होते हैं वह फिल्म को निर्देशित करते हैं। मान लिया संजय लीला भंसाली है, वह एक फिल्म निर्देशित करेंगे, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे संजय लीला भंसाली विल डायरेक्ट ए फिल्म। संजय लीला भंसाली विल डायरेक्ट ए फिल्म। संजय लीला भंसाली एक फिल्म निर्देशित करेंगे। हमने अपना नेक्स्ट वाक्य लिया है उसने तुम्हारे बच्चे को बचाया है। मान लिया कोई व्यक्ति है, किसी के बच्चे को एक्सीडेंट होने से या फिर डूबने से या फिर कहीं लड़ाई झगड़े से बचा लेता है और हम कहना चाहते हैं कि उसने तुम्हारे बच्चे को बचाया है, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही हैज़ सेव्ड योर चाइल्ड। ही हैज़ सेव्ड योर चाइल्ड, उसने तुम्हारे बच्चे को बचाया है। साथियों, सेव्ड जो है वह सेव की थर्ड फॉर्म होती है और यह है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। ही हैज़ सेव्ड योर चाइल्ड, उसने तुम्हारे बच्चे को बचाया है। वह मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। मान लिया कोई लीडर है, पॉलिटिशियन है या कोई ऑफिसर है या बड़ा आदमी है और वह यह कहना चाहता है कि वह मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा ही कांट अरेस्ट मी। ही कांट अरेस्ट मी, वह मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। अरेस्ट का अर्थ होता है गिरफ्तार करना। ही कांट अरेस्ट मी, वह मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। हमने अपना नेक्स्ट वर्ड लिया है मुंह हाथ धोना। मान लिया कहीं से आप हार थक के या काम करके आते हैं या फिर आप खेल कर आते हैं, तो जब आप घर आते हैं तो आप मुंह हाथ अवश्य धोते होंगे। कुछ व्यक्ति नहाते हैं, नहाने को हम बाथ बोलते हैं और मुंह हाथ धोने को हम इस प्लेस द फेस बोलते हैं। इस प्लेस द फेस, मुंह हाथ धोना। इस प्लेस द फेस, मुंह हाथ धोना। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने अपना नेक्स्ट वाक्य लिया है क्या मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ। मान लिया कोई साउथ इंडियन है, वह हिंदी अच्छे तरीके से बोलना नहीं जानता है, वह अंग्रेजी में बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता है, तो वह आपसे परमिशन लेगा या फिर वह आपसे अंग्रेजी में कहेगा कैन आई स्पीक इन इंग्लिश। कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ। वह हिंदी बोलना अच्छे तरीके से नहीं जानता है, तो वह यही कहेगा कैन आई स्पीक इन इंग्लिश। कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ। हमने अपना नेक्स्ट सेंटेंस लिया है मैं सदैव सच बोलता हूँ। जो कुछ व्यक्ति हैं वह ईमान के बहुत पक्के होते हैं, वह झूठ कभी नहीं बोलते, वह हमेशा सच बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा सच बोलता है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। आई स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, मैं सदैव सच बोलता हूँ। ऑलवेज का अर्थ होता है सदैव या फिर हमेशा। आई स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, मैं सदैव सच बोलता हूँ। स्पीक ट्रूथ का अर्थ होता है सच बोलना। हमने अपना नेक्स्ट वाक्य लिया है इन लड़कों में कौन अंग्रेजी नहीं बोल सकता। इन लड़कों में कौन, या फिर हम कह सकते हैं कि इन लड़कियों में कौन या फिर इन व्यक्तियों में कौन। तो इन लड़कियों में कौन या फिर इन लड़कों में कौन, इससे हम अंग्रेजी में कहते हैं विच ऑफ दिस बॉय। विच ऑफ दिस बॉय, तो इन लड़कों में कौन अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे विच ऑफ दिस बॉय कांट स्पीक इन इंग्लिश। विच ऑफ दिस बॉय कांट स्पीक इन इंग्लिश, इन लड़कों में कौन अंग्रेजी नहीं बोल सकता। विच ऑफ दिस बॉय कांट स्पीक इन इंग्लिश, इन लड़कों में कौन अंग्रेजी नहीं बोल सकता। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया डेली लाइफ यूज़ इंग्लिश का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें
लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।